हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कल मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था। आज पार्ट 2 में हम आपको पहला टॉपिक बता रहे हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर कार्य तथा गतिज ऊर्जा एक दूसरे के समान है तथा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के बराबर होता है। जो परिवर्तन हम गतिज ऊर्जा में करते हैं वो कार्य के बराबर होता है। इसका स्थिति है जैसे जब वस्तु पर अचर बल लगा हो। अचर बल का मतलब है कांस्टेंट फोर्स। माना एक अचर या नियत बल F कार्य करता है तो कार्य बराबर F डॉट एस। कल भी मैंने फार्मूला बताया था कार्य का, और इसका डॉट प्रोडक्ट है तो एफ एस कॉस थीटा भी ले सकते हैं। F बराबर एम ए, गति के द्वितीय नियम से एम ए रख लिया डॉट डॉट ए हमने एस के पास लिखा तो गति के तृतीय समीकरण से बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a से बी जहाँ पे वेग है वहाँ पे हमने ट्रांसफ़र कर लिया बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इधर ए एस बचा है डिवाइड में 2s आ गया है। अर्थात W बराबर एम बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। इसे कॉमन ले लिए तो हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, जहाँ पर बी अंतिम वेग है और यू प्रारंभिक वेग है। अर्थात इसका परिवर्तन आ गया डिफरेंस। अर्थात कह सकते हैं हम कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में फाइनल परिवर्तन माइनस गतिज ऊर्जा में इनिशियल परिवर्तन। अर्थात W इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा के शो कर रहा है परिवर्तन डिफरेंस। स्पेशल केस है के एफ अगर ग्रेटर देन है के आई, अर्थात अंतिम गतिज ऊर्जा ग्रेटर देन है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की, देन कार्य पॉजिटिव। कार्य बाह्य बल द्वारा वस्तु पर किया जाता है तो कार्य जो है बाह्य बल द्वारा वस्तु पर किया जाता है। दूसरा कंडीशन है कि अगर फाइनल गतिज ऊर्जा लेस देन है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की, देन कार्य निगेटिव होगा। अर्थात कार्य किसी बाह्य बल के विरुद्ध वस्तु पर किया गया है, अर्थात विरुद्ध किया गया है। अर्थात थर्ड पोजीशन पे W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, जितने भी कार्य आएंगे उससे हम ऐड कर लेंगे, उसका सम कर लेंगे तो वो गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता, अर्थात डेल्टा के इक्वल होगा। 4 है हमारा उसमें किसी वस्तु पर परिणामी बल लगाने पर उसका वेग नियत रहता है। परिणामी बल मतलब ऐड किए हुए कार्य परिणामी बल के बराबर होते हैं। अर्थात बहुत का बल लग रहे हों तो F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट Fn, तो ये सभी उसका वेग नियत रहेगा। अर्थात के फाइनल गतिज ऊर्जा बराबर किनेटिक इनर्शिया, दोनों गतिज ऊर्जा इक्वल होंगी। वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा के बराबर 0 होगा तो वस्तु पर किया गया कार्य भी शून्य होगा। अगर परिवर्तन 0 होगा तो किया गया कार्य भी शून्य होगा। नोट पॉइंट हम कह रहे हैं इसी प्रकार से ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत प्राप्त होगा। इसी नियम पर ऊर्जा संरक्षण का मान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, स्थितिज ऊर्जा की अवधारणा। स्थितिज ऊर्जा आप पहले से ही पढ़ चुके हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा वाले बारे में। इसे यू से डिनोट करते हैं। किसी वस्तु की अपनी स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अर्थात उदाहरण के पृथ्वी से ऊंचाई पर रहने के कारण वस्तु में जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स है निर्देश तल की स्थिति में R0 व गतिमान स्थिति में R हो तो गतिज ऊर्जा B बराबर, अब इसमें हमने समाकलन कर दिया R0 से R तक लिमिट लगा रखी, F एक्सटर्नल डॉट dr। इफ इंटरनल फोर्स F वेक्टर हो तो F एक्सटर्नल माइनस F वेक्टर R, B बराबर माइनस R0 से FR। इंटरनल है तो माइनस लेंगे F वेक्टर डॉट dr। ये हमारा फाइनल फार्मूला बन गया।
दूसरा है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किसी वस्तु की स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर है जो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध वस्तु को पृथ्वी तल से उस स्थितिज ऊर्जा में रखने में किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध मतलब गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लग रहा है और बल उसके विरुद्ध होगा तो ऊपर की ओर लगेगा, कल की उच्च स्थिति में लगेगा। तब m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी तल से उठकर h ऊंचाई पर रखी जाती है। वस्तु की स्थिति ऊर्जा बराबर वस्तु की गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ऊंचाई रखने में कृत कार्य W। बाह्य बल F इंटू दूरी h। यहाँ दूरी s नहीं लेंगे बेटा क्योंकि ऊंचाई है तो h ले रखी है। बाह्य बल F बराबर वस्तु का भार इक्वल टू mg। स्थितिज ऊर्जा बराबर भार इंटू ऊंचाई अर्थात mg इंटू h। mgh अगर अतः स्प्रिंग का प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा जब किसी पिंड को हम प्रत्यास्थ करते हैं, इकट्ठा करते हैं अर्थात संकुचित करते हैं, संपीड़ित किया जाता है तो स्प्रिंग की प्रत्यास्थता के कारण कुछ कार्य करना पड़ता है। एक कार्य स्प्रिंग में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के कारण संचित होता है। अथवा हम कह सकते हैं किसी वस्तु से सामान्य आकार अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण संचित ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे प्रत्यानयन बल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती विस्थापन। प्रत्यानयन बल F और विस्थापन ने -x ले लिया तो F इक्वल टू -kx। इसके हम विमा भी निकालने का कार्य होता है, विमा भी निकाल सकते हैं। स्प्रिंग के लिए हुक का नियम स्प्रिंग के बल नेतांक, ये हुक के नियम को पालन करता है। दूसरा है ऊर्जा संरक्षण का नियम। किसी भी विलगित निकाय, विलगित क्या होता है? आइसोलेटेड, जिसपे ना ऊष्मा ट्रांसफर हो सके, ना इधर से जा सकते ना उधर से, कहते हैं विलगित अर्थात कुचालक। निकाय की सभी ऊर्जाओं का कुल योग नियत रहता है। कितनी भी ऊर्जाएं हो, किनेटिक एनर्जी हो, स्थितिज ऊर्जा हो, सबका योग कैसा रहेगा? कांस्टेंट, नियत। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, यदि बल संरक्षी है, कंजर्वेटिव बल है तो कण की यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर नियत, अर्थात कुल ऊर्जा बराबर K प्लस U बराबर नियत, कांस्टेंट रहेगी। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता। सन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन महान वैज्ञानिक रहे, इन्होंने प्रदर्शित किया कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य होते हैं या डिपेंडेंट होते हैं या कंपैरिजन में बराबर होते हैं। अर्थात उन्होंने फार्मूला दिया E बराबर mc², जहाँ अगर डिफरेंस कर दें हम डेल्टा E बराबर डेल्टा m इंटू c², जहाँ पर E एनर्जी है, ऊर्जा है और m द्रव्यमान है, और जहाँ c प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अर्थात दूसरा है संघात अथवा संघट्ट, अर्थात टक्कर भी कह सकते हैं। संघट्ट वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक स्थूल पिंड अथवा आवेशी सूक्ष्म कण एक दूसरे से टकराकर अथवा पारस्परिक अन्योन्य प्रक्रिया से प्रभावित होकर अपनी गति का मार्ग बदल देते हैं। संघट्ट या टक्कर में दो पिंडों अथवा सूक्ष्म कणों का परस्पर संपर्क में आना आवश्यक नहीं है। इसी प्रत्यास्थ टक्कर, इलास्टिक कोलिजन, यदि टक्कर के दौरान निकाय की कुल गतिज ऊर्जा एवं संवेग नियत रहते हैं तो टक्कर प्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है। एग्जाम्पल, दो स्टील की गेंदों की टक्कर लगभग प्रत्यास्थ होती है। ऐसी टक्कर में यांत्रिक ऊर्जा की हानि नहीं होती है। इस दौरान निकाय की कुल गतिज ऊर्जा नियत न रहे तो टक्कर द्रव्यमान कहलाती है। दैनिक जीवन में होने वाली टक्कर सामान्यतः अप्रत्यास्थ टक्कर होती है। बंदूक की गोली की लक्ष्य से टकराकर अप्रत्यास्थ है। यदि दो वस्तुएं टक्कर के पश्चात परस्पर नियत रहती हैं या चिपक जाती हैं तो टक्कर पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर होती है। दीवार के साथ कीचड़ की टक्कर, तो कीचड़ जैसे ही दीवार पर मारेंगे तो वो चिपक जाएगी, उसका मतलब ये अप्रत्यास्थ टक्कर है। जो चिपकेगा नहीं
संपर्क में आना जरूरी नहीं, वो कैसे हैं, प्रत्यास्थ टिक्कर है अर्थात स्टील की टक्कर, अर्थात पूर्णतया अप्रत्यास्थ संघट्ट पिंड एक दूसरे से सट कर रखे जाते हैं तथा एक ही पिंड जैसी गति करते हैं तो ऐसी टक्कर पूर्णतया अप्रत्यास्थ कही जाती है। ऐसी टक्कर में गतिज ऊर्जा की अधिकतम हानि होती है, मैक्सिमम लॉस होता है गतिज ऊर्जा का, परंतु संवेग फिर भी संरक्षित रहता है। इसमें P बराबर mv संरक्षित रहेगा। यदि कणों के द्रव्यमान m1 व m2 हों, उनकी चालें u1 व u2 हों, प्रारंभिक वेग v1 व v2 अंतिम वेग हों, तो रेखीय संवेग संरक्षण से m1 u1 बराबर प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। तो बेटा ये इस पे ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, ये न्यूमेरिकल के दौरान आपको और भी कन्फ्यूज हो जाएगा, इस पे सवाल लगते हैं। न्यूटन के प्रयोग के से सूत्र थे जैसे बी एफ v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर बराबर ई u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर। प्रत्यानयन गुणांक है, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई बराबर ऑलवेज 1 होता है तथा अपूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए ए बराबर ऑलवेज 0 होता है।